हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहर होने को है एपिसोड 181 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए देखते हैं आज का एपिसोड कैसा होने वाला है। गाइस, माहिर ने शहर का हाथ पकड़ा तो हाथ पकड़ना इज ओके, बट वे शहर को बस देखे जा रहा है। उफ यार, देखो जरा इसकी नजरें, देखो कैसे देख रहा है शहर को। एक टक के बस उसको देखे जा रहा है। यार बहुत प्यारा लग रहा है वैसे ये सब। जैसे जैसे शहर को अपनी तरफ खींच रहा है ना, देख लो बंदी कैसे खींची चली आ रही है माहिर। उसके कमर को पकड़ के, उफ यार, कमर पकड़ के बातें करना, बस एक दूसरे को देखना, ये क्या है। जो भी है बहुत प्यारा लग रहा है। देखो जरा माहिर कैसे मासूम की तरह बस शहर को देखे जा रहा है। एक टक्के उसका पूरा नजर बस शहर के ऊपर है। उसकी आंखें सब कुछ कह रही है कि अगर शहर ना होती तो पता नहीं क्या होता। और पहले आंखों से शहर से बातें किया और अब तो इसकी जबान भी बोलने शुरू कर दिए है, शुक्रिया एंड ऑल, ये सारी चीजें। बाबू, तुम अपनी दुनिया तबाह करके सिर्फ शुक्रिया करने की बात कर रहे हो। सिर्फ शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, बंदी को पिज्जा भी खिलाना पड़ेगा। एक पिज्जा पार्टी तो वो डिजर्व करती ही है और वो चाहती भी है कि उसको पिज्जा पार्टी तुम दो। एटलीस्ट एक छोटी मोटी पिज्जा पार्टी ही दे दो। अब कम से कम तुम अपने ख्यालों में लाना इस चीज को कि शहर इतना की तुम्हारे लिए, तो तुम एटलीस्ट एक पिज्जा पार्टी तो उसको दे ही दो। सिर्फ हाथ पकड़ने से और कमर पकड़ने से और प्यार भरी बातें करने से एंड प्यारा सा आई कांटेक्ट करने से ही ना कुछ नहीं होता। पिज्जा पार्टी जरूरी है, पिज्जा पार्टी तो करना ही पड़ेगा, बिना पिज्जा पार्टी के काम नहीं चलेगा। गाइस, और सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं सबको, क्योंकि आज सावन का फर्स्ट सोमवारी है एंड आज मेरा फास्टिंग है, पूजा भी करना है। सो इसीलिए मैं ऐसे बन ठान के बैठी हुई हूँ। अभी मंदिर जाना बाकी है। पहले मैं तैयार हो करके सोची पहले वीडियो बना लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी। इसीलिए मैं इतना बन ठान के बैठी हुई, वरना बाकी तो रोज़ का आप लोग को पता ही है। और इंसा की हरकतें तो साफ साफ बता रही है कि ये माहिर के लिए कितनी बेचैन है। और नाजिमा नाजिमा का पूरा फोकस तो इस इंसा के ऊपर ही है, क्योंकि नाजिमा को समझ आ रहा है कि इंसा सेम वही गलती रिपीट करने का कोशिश कर रही है जो ऑलरेडी नाजिमा कर चुकी है। बट इंसा नाजिमा की बातों का जवाब नहीं दे रही है और बस बात टालने की कोशिश कर रही है। एक होता है ना, जो इंसान एक बार गलती कर लिया होता है ना, और जब उसके सामने सेम चीज कोई और रिपीट करता है तो उसको साफ साफ नजर आता है कि सामने वाला क्या कर रहा है। बट यहाँ तो इंसान इधर उधर की बातों में नाजिमा को फंसा रही है ताकि नाजिमा उस पॉइंट से डाइवर्ट हो जाए। वो तो डाइवर्ट हो जाएगी, लेकिन इंसा रानी बड़ी सयानी, जो पुप्पी जानी बोली है ना, बड़ी सयानी नहीं हो तुम, क्योंकि सयानी बनने की कोशिश की ना तो इस नियाजी मंजिल से निकाल दी जाओगी। गाइज, आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी आज के एपिसोड का सबसे प्यारा सीन्स यही होने वाला है कि ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए नियाजी मंजिल में चल रहे हैं और दोनों एक दूसरे की आंखों में भी देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एहसान जताने की बातें, जो भी बातें ये लोग कर रहे हैं, ये लोग वाकई दोनों साथ में बहुत प्यारे लगते हैं। और भाभी को तो सच में यार बहुत अच्छी लग रही है। अब तो एज अ शहर बहुत प्यारी लग रही है। माहिर इस भीड़ को देख खामखा परेशान हो रहा है। परेशान होने की क्या जरूरत है डार्लिंग, तुम्हारी जो ये होने वाली बेगम है ना, ये कम खुराफात नहीं। जब नाम रखे हो खुराफात लड़की, तो फिर खुराफात लड़की के ऊपर ट्रस्ट करो। वो खुराफात हरकतें करने में एकदम माहिर है। तुम्हारे लिए पहले से वो अच्छा खासा रास्ता बना के रखी हुई है। तो माहिर को भी समझ आ जाएगा कि आखिर शहर ये नियाजी मंजिल से बाहर भागती कैसे थी और वापस से घुसती कैसे थी गायब होने के बाद में। माफी तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी बाबू, क्योंकि हरकतें ही ऐसी कर रहे हो। अभी एक तो बंदी तुम्हें रास्ता दिखा रही है ऊपर चढ़ने के लिए, ऊपर से तुम पक्की सड़क और कच्ची सड़क की बात कर रहे हो। दिस इज नॉट फेयर। जहां देखो टॉन्ट मारना शुरू कर देते हो। माहिर नियाजी फाइनली शहर के टीम शहर में घुस चुका है। पहले शहर, फिर अमाल और अब माहिर। इस रस्सी के रास्ते पे फाइनली माहिर नियाजी भी चढ़ गया हूँ।
यार माहिद यार, ये भी कोई सवाल है क्या? हम सोचे थे झूला झूले, जो जैसा सवाल पूछे हो ना जवाब मिल गया ना, मजा आ गया। माहिद सहर सहर करते रह जाएगा और सहर ऊपर भी चढ़ जाएगी। मुझे तुम दोनों माँ बेटे ना मिलके माहिद के हारने का जश्न मनाओ और इंतजार करो कि सहर हार जाए अपने कामों में, माहिद हार जाए और तुम माहिद को बदनाम कर सके। और उधर माहिद बहुत जल्दी तुम दोनों के सामने ना पेश होने वाला है। कमीनों, दोनों कमीने की औलाद, ये हैदर कमीना दोनों मिलके घटिया घटिया हरकत सोच रही है। इन दोनों को शर्म नहीं आती? जिसका खाते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। जरा शर्म नहीं आता इन लोगों को। कोई बात नहीं, करो करो प्लान, जितने प्लान्स करने हैं ना करो, सब फेल होने वाला है। मैं तो पहले ही समझ गई थी कि सहर तो पक्का चढ़ी जाएगी क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है। बट जहाँ माहिद नियाजी हो वहाँ सहर को माहिद की जरूरत ना पड़े, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? और जब से सहर 18 प्लस हुई है तब से तो इन दोनों का चिपका चिपकी तो कुछ ज्यादा ही हो रखा है। मतलब ये दोनों भूल ही गए हैं कि ये दोनों शादीशुदा नहीं है, बस इन लोगों का अलग ही चल रहा है। तुम ऐसे ही हाय गजब करती रह जाओगी और उधर तुम्हारे प्लान्स पे पानी फिर जाएगा। जितने प्लान्स बनाने हैं ना बना लो। वो सहर बेग है और वो हारना तो बिल्कुल भी नहीं जानती और लोगों को कैसे मात देना है वो तो बहुत अच्छे से जानती है। और तमाशा, जिस तमाशे के इंतजार कर रही हो ना पुप्पी, वो तमाशा होगा ही नहीं। हाय गजब करती रह जाओगी। करो जितना हाय गजब करना है। आई स्वेयर मुझे इस फुप्पी पे बहुत गुस्सा आता है। पता नहीं ये लोग हर किसी को निकाल दिए लेकिन इस फुप्पी का पर्दाफाश नहीं करे। कम से कम एक बार इस फुप्पी को तो एक्सपोज करना जरूरी है ना यार माहिद के सामने। माहिद है ही इतना हैंडसम कि वो बाहर निकला और सहर बस उसको देखे जा रही है। यार सहर का भी अलग ही है। सहर जैसे माहिद को देखती है, पहले थोड़े टाइम के लिए वो देखते रह जाती है और जब तक माहिद कोई टॉन्ट ना कर दे वो अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर ही नहीं आती है। इन दोनों का भी सेम चल रहा है। माहिद रेडी हो रहा है और सहर बस उसको देखे जा रही है। ऑब्वियसली कोई भी देखेगा, बंदा अगर इतना हैंडसम हो तो कोई भी देखेगा। देखो जरा दूर से कैसे इसको देख रही है। यार वाकई ये बंदा कितना हैंडसम है और ये नाक क्यों सिकुड़ा रही है माहिर देख लिया इसी को कहते हैं मर्द अपनी पसंदीदा औरत की न छोटी छोटी बातों को भी नोटिस कर लेता है। आप लोग देख रहे हो सहर ऐसे मुंह करके बस मुंह थोड़ा सा बनाइए और माहिद उसके मुंह बनाने को भी नोटिस कर लिया है कि सहर को मेरे बालों में कंघी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। वो समझ रहा है बट फिर भी सहर को पहले परेशान कर रहा है, फिर कह रहा है कि हमें पता है आपको मेरे बालों में कंघी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए आप अपना मुंह सिकुड़ा रही है, मुंह बना रही है। यार इस बंदे को ये भी पता है कि सहर को इसके बाल, बिखरे हुए बाल ज्यादा अच्छे लगते हैं, ये भी याद है इसको। वाह यार, यार ये हर चीज याद करके रखता है सहर का। ये बताता है कि ये बंदा कितना प्यार करता है सहर से, एक एक छोटी बड़ी सारी चीजें याद करके रखता है। और सहर को हाउ क्यूटली ये कोट पहना रही है उसको। यार सहर माहिद का ही सही चल रहा है। सहर उसको कपड़े भी पहना रही है, आई कांटेक्ट भी कर रही है, इतने करीब भी रह रही है, उसको हक भी कर रही है। माहिद नियाजी अब और क्या चाहिए आपको? सब कुछ तो मिल ही गया है, बस एक निकाह करना बाकी है, वो भी कर लो यार, कैसे भी करके मना लो डॉक्टर साहिबा को और निकाह कर लो। हम लोग तो यही चाहते हैं। गाइस मुझे तो लगा था कि ये दोनों भूल चुके हैं कि इनकी अभी शादी नहीं हुई है, अभी मंगनी होने वाली है, मंगनी भी नहीं हुई है और ये दोनों एक ही कमरे में टाइम स्पेंड कर रहे हैं और बाहर निकलेंगे तो लोग बातें बनाएंगे, मसाला बनेगा और एक लजीज बिरयानी बन जाएगी। चलो एटलीस्ट सहर को ख्याल तो आया इस चीज़ का कि बिरयानी नहीं बनाना है, दाल में तड़का नहीं डालना है लेकिन माहिद को क्या, माहिद को तो ये सब चीज़ का ख्याल ही नहीं है, उसको तो बस पुराने दिन ही याद है। जैसा कि वो कह रहा है कि हम तो बस पुराने दिन कह के चुप हो गया है। वी नो दैट कि उसको पुराना दिन सहर और माहिद जो साथ हुआ करते थे बस वो इसको याद आ गया है।
सहर आगे चलती थी, माहिद पीछे चलता था। वही जो अभी इसने कहा कि आप आगे चलिए, हम पीछे से आएंगे। मुझे लग ही रहा था कि माहिद ऐसा कोई रिएक्शन तो देगा ही कि बाहर के रास्ते को तो ऐसे आम कर दिया है जैसे कि कोई नहीं। डार्लिंग, वो बाहर का रास्ता आम मोहल्ले की गली समझ के नहीं की है, उसकी मजबूरी है। वो लड़की क्या करे, कभी तुम फंसाते हो, कभी तुम्हारे घर वाले, तो बस वही रास्ता ही है उसके पास आने के लिए। डॉक्टर फरीद तो अपने तरफ से पूरी कोशिश कर ही रहे हैं। डॉक्टर सुल्ताना नहीं मान रही तो उसमें इनकी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन बेटी बेटी होती है। और हम बेटियों को ना अपने पापा के सामने जिद करने में जो मजा आता है ना, और अपनी बात मनवाने में, अपना काम निकलवाने में जो मजा आता है ना, दुनिया के किसी कोने में नहीं है। जो वो नहीं करना चाहते हैं ना, वो काम करवाने में बहुत मजा आता है। ऐसा सुकून आता है कि आई एम द प्रिंसेस। ऐसा फील आता है कि मैं हूँ क्वीन और हमारी बातें मानी जा रही है। पापा लोग ऐसा फील कराते हैं, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। ये कमीना तो मैस क्रिएट करने का एक भी मौका नहीं गंवाता है। माहिर के खिलाफ जितने मैस क्रिएट कर सकता है ना, इसको सेकंड नहीं लगता अपनी काली जुबान खोलने में। ये काली जुबान वाली औरत का बेटा, काला जुबान वाला कमीना। मेरे को बहुत गाली देने का मन करता है। आई स्वेयर मैं तो गाली दूंगी, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, गाली खाने वाले लोग डिजर्व करते हैं गाली। और मेरे जुबान पे तो वैसे भी कोई कंट्रोल नहीं है। आई एम सॉरी गाइज। हैदर को तो लगा है कि वो शहर को कटघरे में खड़ा कर देगा सबके सामने और वो कमजोर पड़ जाएगी। और ये हुस्ना फुप्पी जैसे शहर से पूछ रही है कि अगर हमारे बच्चे को कुछ हुआ है तो हमें जानने का उतना ही हक है जितना तुम्हें है। शहर को अब भी फुप्पू पे डाउट करने की एक क्लू मिल चुकी है। शहर, अब तो यहाँ पे तुम डाउट कर ही लो कि यही औरत है, यही शातिर औरत है। जवाब देना शहर से सीखो। हम राई का दाना, वो खजूर का पेड़, हम उन्हें कैसे छुपा सकते हैं, वो रहे मुफ्ती साहब। गाइस, और माहिर जैसे बैक किया है ना, गब्बर इज बैक, माहिर बी लाइक आई एम बैक। और शहर जैसे सूझता फुप्पू को बेवकूफ बनाई है ना, एकदम ऐसा लग रहा है कि कोई लजीज बिरयानी खा ली हो। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। हुस्ना फुप्पू का तो मोय मोय हो गया। फुप्पू तो देख के एकदम परेशान हो चुकी है, माहिर इतना अच्छा कैसे हो सकता है। बट मुझे अभी भी डर लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट हो चुके हैं। उस दवाई का असर 90 मिनट बाद में फिर से होने लगेगा। मुझे बस इस चीज का डर लग रहा है कि जैसे तैसे करके ये सब कुछ हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा फील आ रहा है कि कॉल करेगी अमाल शहर को, शहर हॉस्पिटल जाएगी, उतने टाइम में इधर ब्लंडर होगा और माहिद का तबीयत और खराब हो जाएगा। माहिद यार, अब जब वो बंदी बोल रही है बिना किसी प्लान के, तो बस उसका साथ दे दो ना। सारी बातों का जवाब देने की क्या जरूरत है जब इतने टाइम से तुमको पता है कि वो तुमको हाइड करके रखी हुई थी, और तुम जब सामने आए हो तो उन्हें बचाने के लिए ये सारी हरकतें कर रही है। तो बस उसका साथ दो, उसकी बात सुनो, ना कि कुछ कुछ ऐसा बोलो जिससे कि बेचारी और फंस जाए। शहर के लिए ट्रबल और क्रिएट मत करो गाइज। और ये जो उल्टा उतर रही है ना शहर, गाइज आप लोगों ने नोट किया शहर कैसे माहिर को कह रही है हम गिरेंगे तो आप हमारी आंखें बन जाइए, और फिर शहर को बस वो देखे जा रहे हैं और ख्याल रख रहा है कि कहीं गिरे नहीं। उफ यार गाइस, और ये हैदर का मोह मोह करवाई है ना, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। शहर बता रही है सबको कि आपको हमने अपने दुपट्टे से बांध लिया, ऐसा तोहमत मेरे ऊपर सब लगा रहे हैं। और माहिर जैसे पूछा कि किसने लगाया ये तोहमत आप पे, तो झट से पुफी जान और हैदर का नाम ले लिया। अच्छा की है, ये ही दोनों मिल के तुमको उकसा रहे थे ना, तुमको तंग करके रखे हुए थे, जीना हराम करके रखे हुए थे ना। अच्छा की है इन दोनों का नाम लिए, ये इन दोनों का तो नाम आना ही चाहिए। माहिर के सामने तो हैदर और हुस्ना फुप्पी की बोलती बंद हो जाती है। बट अभी जो फुप्पू का जो रिएक्शन है वो शहर बार बार देख रही है कि सबसे ज्यादा तकलीफ ना माहिर को देख करके हुस्ना फुप्पू को हो रहा है। तो आई होप शहर को समझ तो थोड़ा थोड़ा आ ही रहा होगा कि ये सब के पीछे फुप्पू हो सकती है। और शहर का कंसर्न तो बहुत सही है, माहिर लोगों को बोलने का मौका दे रहा है और उसका नतीजा यही होगा कि 1 घंटे के बजाय वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलेगा और माहिर फिर से बेकाबू हो जाएगा। यार नहीं। सो गाइस, इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। अब चलिए प्रोमो देखते हैं, अपकमिंग एपिसोड कैसा होने वाला है।
गाइस अपकमिंग एपिसोड तो बहुत मजेदार होने वाला है। ये हैदर और फुप्पू दोनों मिलके अब धुआं कर रहे हैं ताकि नाजिमा जो पानी लेकर जाएगी और माहिद को देगी, उसको पीने के बाद में ये पीछे से खड़ी होकर यही इंतजार कर रही है कि माहिद फिर से उसको दौरे पड़ेंगे, बेकाबू हो जाएगा। बट सहर ऐसा कुछ होने नहीं देना चाहती और वो दौड़ के आती है और उस पानी को फेंक देती है और सबके सामने। मुझे लगता है उस पानी में किसी ने कुछ मिला करके आपको पिलाने की कोशिश की है। गाइज आई होप कि ऐसे ही करके सहर माहिद को बचा सके इस हुस्ना फुप्पी के वार से। सो गाइज कल का एपिसोड भी बहुत मजेदार होने वाला है क्योंकि उसमें भी हुस्ना फुप्पी के सारे पैतरे काम नहीं करने वाले हैं। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।